हेलो दोस्तों, हम लोग जगन्नाथ स्वामी के दर्शन कर चुके हैं और अब हम लोग चार धामों में से सबसे आखिरी धाम रामेश्वरम के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे कि यदि आप जगन्नाथपुरी का दर्शन कर चुके तो आप रामेश्वरम कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा पुरी स्टेशन और पुरी स्टेशन से आपको जो भी ट्रेन मिले, ऐसा ट्रेन जो भुवनेश्वर तक जाती हो, तो सबसे पहला काम आपको भुवनेश्वर तक आना है। और यहाँ आने के पश्चात पुरी स्टेशन से हम कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन ले लीजिए या जो भी, और यहाँ आप पहुंच जाइए भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और पूरे भारत में हर जगह से ये इसका जो नेटवर्क है ट्रेन का बहुत अच्छा है। तो रामेश्वरम जाने के लिए आपको भुवनेश्वर से ट्रेन मिल जाएगा, लेकिन जो रामेश्वरम है वहां तक हर ट्रेन नहीं जाता। तो वहां तमिलनाडु का सबसे प्रमुख रामेश्वरम के नियरेस्ट जो स्टेशन है वो है मदुरई। तो वहां तक जाने के लिए आप तो ट्रेन यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आप बीच में आपको विजयवाड़ा जंक्शन पड़ेगा, जो बहुत फेमस जंक्शन है इधर का। यहाँ पर ट्रेन कुछ देर रुकता है, यहाँ से ट्रेन स्टॉप इंजन चेंज होते हैं, वहां से आगे आपको फिर सीधा मदुरई स्टेशन पहुंच जाएंगे आप। और वहां से आपको मदुरई से आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप वहां से बस ले सकते हैं या ट्रेन। तो यदि आपको बस में जाना हो तो यहाँ से आप ऑटो पकड़ के जितना भी टाइम ट्रेन से आप उतरते हैं, तो यहाँ से आपको ऑटो लेकर MGR बस स्टैंड पहुंचना है। ये MGR बस स्टैंड है और यहाँ से आपको रामेश्वरम के लिए हर 1 घंटे में बस मिल जाएगा। और ये यहाँ का बहुत ही बड़ा विशाल बस स्टैंड है और यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो स्टैंड है 5, वहां से आपको रामेश्वरम के लिए चाहे दिन हो या रात हर एक समय आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और यहाँ से फिर आप बस पकड़ के सीधा रामेश्वरम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो यहाँ से रामेश्वरम की दूरी लगभग 175 किलोमीटर के आसपास है। तो आप AC बस या नॉन AC बस जो भी आपको मिले उसमें से आप सीधा जा सकते हैं। और रास्ते में आपको रामनाथपुरम पड़ेगा, जो यहाँ का बड़ा सा स्थान है। और रामनाथपुरम ये वो जगह है जहां से बस स्टैंड में ही आपको दोनों बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, आमने सामने है। तो यहाँ से भी आप बस तक आते हैं तो यहाँ से भी आप सीधा ट्रेन पकड़ कर जा सकते हैं रामेश्वरम, या यहाँ से सीधे बस से और कई सारे बस मिल जाएगा। और इसके बाद आपको जो मंडपम पड़ेगा वहां से आगे जो लैंड है वो लगभग खत्म सा होता है और समुद्र का किनारा शुरू होता है। यहाँ से पड़ता है पंबन ब्रिज, ये है जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की लंबाई में बना है और ये सीधा जाता है रामेश्वरम। तो यहाँ पर दोनों रास्ते पैरेलल चलते हैं, ये रोड और ये। और वहां से आप फिर जैसे ही बस स्टैंड पहुंचे, बस स्टैंड से आप ऑटो लेकर सीधा मंदिर प्रांगण में पहुंच सकते हैं और उसी के आसपास होटल लेकर विश्राम कर सकते हैं और अगले दिन मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। आपके पास दूसरा रूट ये है कि आप जैसे ही मदुरई आते हैं तो वहां कुछ वेट कीजिए और वहां से आपको रामेश्वरम के लिए लोकल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। तो वहां से आप लोकल ट्रेन में सीधा यहाँ रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ये लोकल ट्रेन जाएगी, चलती है मदुरई टू रामेश्वरम, उसमें से आपको आना बहुत रोमांचक सफर महसूस होगा। और वहां से जैसे आप निकलेंगे तो आपको जो बस रूट से जो पड़ा था रामनाथपुरम और मंडपम, दोनों ही स्टेशन आपको इस रूट में भी ये रामनाथपुरम पड़ेगा। और इसके आगे सबसे लास्ट जो लैंड है एक हिसाब से, वहां से समुद्र के पहले रामेश्वरम से वो पड़ेगा आपको मंडपम। और वहां से फिर आगे शुरू होता है एक रोमांचक सफर समुद्र में पंबन ब्रिज पर। तो इस रूट से आना आपके लिए बहुत ही रोमांचक होगा। तो ज्यादा बेहतर मैं आपको सलाह दूंगा कि ट्रेन से आप आइए, तो ट्रेन का सफर आपको ज्यादा रोमांचक महसूस होगा। ये मंडपम स्टेशन, यहाँ से फिर आगे आपको समुद्र का किनारा मिलेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि ट्रेन अब जो है पंबन ब्रिज पर रुक नहीं सकता, लेकिन बस या आप कुछ दूसरे साधन में जाते हैं तो वहां पर आप रुक कर वहां से भी आप नजारे देख सकते हैं समुद्र का, जो भी है सागर का दोनों ओर से ब्रिज के ऊपर। तो यहाँ से फिर मंडपम, ये मंडपम है स्टेशन है, यहाँ से सीधा फिर रामेश्वरम है। और यहाँ से आपको समुद्र का बहुत ही सागर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। और अब इसमें जो ब्रिज आएगा वही कहलाता है पंबन ब्रिज। मैं इस पर आपको एक विशेष वीडियो अगले वीडियो में जारी करूंगा, इसी पर ही खास पंबन ब्रिज पर। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है पंबन ब्रिज और ये सागर है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। तो इसके नीचे में ये जल देख सकते हैं सागर का, कभी इधर बहता है कभी इस छोर में बहता है। और ये बहुत ही भव्य नजारा है, देखने से हमको रोमांचित कर देता है ये
सागर के ऊपर बिल्कुल। और ये जो है, ये जो पुल देख पा रहे हैं वो मोटर वाहनों के लिए है जो इसके पैरेलल चलता है। तो यहाँ से ये पैरेलल आप दोनों तरफ ये देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नजारा है। तो ये रूट में आते हैं तो ये बहुत ही आपको रोमांचित कर देने वाला सफर होगा भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने के पहले। और इसके इस छोर में फिर आपको छोटा सा पंबन स्टेशन भी मिलता है, लेकिन सीधा ये हम लोग रामेश्वरम पहुंचते हैं। और यहाँ लगभग मदुरई से रामेश्वरम के बीच लगभग 15 स्टेशन पड़ता है, जिसमें क्योंकि ये लोकल ट्रेन होता है तो सभी जगह रुकते हुए ये रामेश्वरम तक आपको छोड़ेगा। और फिर रामेश्वरम से आप कुछ भी साधन लेकर, टैक्सी लेकर वहां से ये रामेश्वरम स्टेशन, यहाँ से आप बाहर आकर सीधा आप मंदिर आ सकते हैं, आपको जो भी सुविधा मिले उसमें से। और यहाँ पर फिर रात्रि विश्राम करके आप अगले दिन से मंदिर दर्शन की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए ये सबसे बेस्ट मैं ऑप्शन आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री रामेश्वरम।